नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर राजीव पथरिया और आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि दक्षिण भारत के मंदिरों की तर्ज पे हिमाचल प्रदेश के मंदिरों में भी वीआईपी दर्शन, वीआईपी लाइन की सुविधा शुरू कर दी गई है और इसकी शुरुआत की गई है, वो की गई है चिंतपूर्णी माता चिंतपूर्णी मंदिर से। और हालांकि मिली-जुली प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं, विरोध भी हो रहा है, समर्थन भी हो रहा है और ये शुरुआत की गई है। कोई भी व्यक्ति 1100 रुपया देके कुल 5 सदस्य परिवार के दर्शन कर पाएंगे। गोल्फ कार्ट से ऊपर जाएंगे, लिफ्ट से दर्शन करेंगे, प्रसाद भी मिलेगा उनको। ये व्यवस्था की गई। वहीं बाबा बालकनाथ मंदिर ने भी पिछले कल एक घोषणा की है कि वहां पे क्योंकि सीढ़ियां बहुत तंग हैं, वहां पे एक अलग से लाइन तो नहीं लग सकती। फिलहाल वहां पे 1100 रुपया, 3100 रुपया, 5100 रुपए के हवन करने के लिए एक सुविधा प्रदान कर दी है। धीरे धीरे ये पूरे प्रदेश के मंदिरों में ये शुरू किया जाएगा। आज हम इसी विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ चर्चा में भाग ले रहे हैं विजय डोगरा जी हैं, कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं। अभिषेक पादा जी हैं, भाजपा के सीनियर नेता, वो हमारे साथ जुड़े हैं। चमन के आजटा जी आम आदमी पार्टी से आज हमारे साथ जुड़े हैं। मैं शुरुआत कर रहा हूं डोगरा जी की ये क्या व्यवस्था है, इसकी मिली-जुली प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं, विरोध भी हो रहा है क्योंकि हिमाचल प्रदेश में इस तरह की व्यवस्था पहली बार की गई है। जाहिर है भाजपा इसका विरोध कर रही है कि देवस्थानों का व्यवसायीकरण करने जा रहे हैं, आय के साधन उनको बनाने जा रहे हैं। डोगरा जी जी। चर्चा क्योंकि बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा है और ये देवभूमि हिमाचल प्रदेश एक अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम हिमाचल प्रदेश का है और यहाँ बहुत से ऐतिहासिक मंदिर हैं जहाँ हम लोग पूजा अर्चना करते हैं। और मैं एक बात ये कहूँ कि ये जब कांग्रेस की सरकार बनी तो हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री श्री मुकेश अग्निहोत्री जी और सुक्खू जी ने चर्चा भी की और आजकल क्योंकि मंदिरों का जिम्मा श्री मुकेश अग्निहोत्री जी जो हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं उनके पास, और इस महकमे के भाषा एवं संस्कृति विभाग जिस दिन उनको मिला उसके बाद उन्होंने जिस तरह की स्टडी इसके ऊपर की, जिस तरह का उन्होंने इसके ऊपर काम किया और उनका एक ही सपना था कि जिस तरह से माँ वैष्णो देवी, काशी विश्वनाथ मंदिर, उज्जैन का मंदिर, महाकाल का मंदिर और साईनाथ के दर्शन के लिए लोग जाते हैं, तो हमारे क्योंकि हिमाचल प्रदेश देवभूमि प्रदेश है और इसमें बड़े ऐतिहासिक मंदिर हमारे हैं जिनके कारण ये हिमाचल प्रदेश फलता फूलता है, आगे बढ़ता है। और उनका जीर्णोद्धार और उसके ऊपर काम करने के लिए जिस तरह का उन्होंने फैसला लिया और उस फैसले के तहत उन्होंने सारा भ्रमण करने के बाद ये पाया कि किस तरह से यहाँ हम सुविधाएं मुहैया करवा सके और किस तरह से हम जो बाहर से आने वाले लोग हैं उनको हम क्या दे सकते हैं ताकि वो लोग यहाँ ज्यादा देर लाइनों में ना खड़े रहें और किस तरह से हम इसको और इसका सौंदर्यीकरण हम कर सकते हैं। उसके लिए जो पहल की, उस पहल में ये रखा गया कि माँ चिंतपूर्णी मंदिर के दर्शन करने के लिए सबसे बड़ी बात ये थी कि जो दिव्यांग हैं, जो सीनियर सिटीजन्स हैं, जो बीमार लोग हैं और माता के दर्शन करना चाहते हैं, उसके लिए विभाग ने जो फैसला लिया और मंदिर न्यास की बैठक में जब ये फैसला हुआ कि 50 रुपए प्रति उन दिव्यांग और उसके साथ एक व्यक्ति जा सकता है और गोल्फ कार्ट भी वहां उपलब्ध करवा दी है और माई दास भवन एक बहुत बड़ा भवन बनकर तैयार हुआ है। लगभग ये 28 करोड़ रुपए से वहां बहुत बड़ा एक भव्य भवन जहां पे पार्किंग की सुविधा है, जहां पे बस स्टैंड। ये भवन डोगरा जी एडीबी प्रोजेक्ट में बना था, मुझे याद है। ये शायद 52-53 करोड़ रुपया लगा है सारी फैसिलिटी पे। करोड़ की तो सिंपल वहां पार्किंग है और ये बाकी टोटल हाँ बिल्कुल बहुत पैसा लगा है इसके जन सुविधा जुटाने के लिए। 52 करोड़ का ये प्रोजेक्ट था और ये प्रोजेक्ट अपने आप में बड़ा ऐतिहासिक प्रोजेक्ट था और जिस तरह की भौगोलिक परिस्थितियां वहां मां चिंतपूर्णी के मंदिर के आसपास थी, उनको मद्देनजर रखते हुए सरकार ने ये जो फैसला लिया है, विभाग ने जो फैसला लिया है और न्यास ने जब ये सारी बातें हुई तो ये तय किया गया कि जो लोग दर्शन करना चाहते हैं की व्यवस्था भी प्रॉपर हम सुचारू कर सकें, क्योंकि जब गाड़ियां जाती हैं, ये बिचौलियों का जो खेल था, जिस तरह से वहां लोग अपने अपने सूत्र लगा के वहां माथा टेकने जाते थे और जो एक लंबी कतार लोगों की
लाइन में लग के आती थे, उसमें बाधा पड़ती। अब ये फैसला किया गया कि जो लोग दर्शन करना चाहते हैं उनके लिए रखा कि कम से कम 5 लोग ज्यादा से ज्यादा उस गोल्फ कार्ट के माध्यम से जाएंगे और 1100 रुपए की पर्ची वो काटेंगे, प्रसाद भी वहां मिलेगा, चुनरी भी वहां मिलेगी और दर्शन करने के बाद वो वापिस आ जाएंगे। उसके साथ साथ एक बड़ा काम ये किया है, मैं एक दिन ऊना के हमारे डिप्टी कमिश्नर हैं, इनसे मैं चर्चा कर रहा था इस विषय पे, तो वो ये कह रहे थे कि हम लोगों ने बड़ी बड़ी एलईडी भी अब वहां लगा दी है जिसके माध्यम से लोग दर्शन करेंगे और बहुत सा इस सारे मंदिर परिसर को जिस तरह से इसके सौंदर्यीकरण के लिए जो काम चल रहा है वो बड़ा ऐतिहासिक काम है। और जब प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर महोदय ने जब ये विभाग संभाला, उसके बाद जब वो वहां गए तो उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक करके ये कहा कि ये मंदिर, क्योंकि ये ऊना के हिमाचल प्रदेश के द्वार पे है और जैसे ही हम लोग द्वार पे जाते हैं तो बहुत से लोग क्योंकि बाहर के प्रदेशों के आते हैं और उस चीज को रोकने के लिए जो बिचौलियों का खेल था या अपने अपने साधनों से लोग किस तरह से वहां जाते थे, उसको रोकने के लिए 1100 रुपए में 5 लोगों को गोल्फ कार्ट के माध्यम से लेके जाएंगे और वहां पे उनके लिए एक अलग भवन में व्यवस्था की गई है कि वो लोग अपनी पर्ची कटवा सकते हैं। और पिछले 2 दिनों से, क्योंकि 8 अगस्त से ये काम शुरू हुआ और पिछले 2 दिनों में 178 दिव्यांग और बाकी जो हमारे अन्य जैसे सीनियर सिटीजन हैं, कोई बीमार है, 178 लोगों ने उस पर्ची के माध्यम से वहां दर्शन किए और 27 अन्य लोग जिन्होंने अन्य श्रेणी में जैसे 1100 रुपए में 5 लोगों ने दर्शन वहां किए हैं। तो मैं ये समझता हूं कि शुरुआती दौर पर हो सकता है लोगों को ऐसा लग रहा हो कि इसका कोई फायदा होने वाला नहीं है, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि मां के दरबार में जाने के लिए किसी को अब सिफारिश की जरूरत नहीं है। जो व्यक्ति जितना साधन संपन्न होगा उस माध्यम से वहां जाके अपने दर्शन कर सकता है और आम आदमी के लिए भी जिस तरह की व्यवस्थाएं वहां अब की गई, मुझे नहीं लगता कि आम आदमी भी वहां पे दर्शन करने से अब रह जाएगा और उसके लिए एक पूर्ण रूप से एक नीति निर्धारित करने के बाद वहां पे अब ये सारा काम शुरू किया गया है और इसको स्टडी करने के लिए प्रदेश के माननीय डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने स्वयं इन सारी जगहों का दौरा करने के बाद ये फैसला लिया है कि हम लोग, क्योंकि बाहर से जो लोग आते हैं वो कई बार किसी को, हमारे जैसे लोगों को फोन करते हैं जी, सिफारिश का दौर तो रहता है मंदिरों में जी। इस चीज से रोकने के लिए और वहां पे क्योंकि यातायात की एक सबसे बड़ी समस्या है कि वहां यातायात अवरुद्ध ना हो, उसके लिए जो एक कदम उठाया गया है, मैं समझता हूं इसके ऊपर अभी क्योंकि लोगों में अभी टाइम लगेगा इसमें एक अपने आप को ढालने के लिए, लेकिन जब ढल जाएगा तो मैं ये समझता हूं कि हिमाचल प्रदेश में क्योंकि माँ चिंतपूर्णी है, माँ ज्वाला जी है, नैना माता है, ब्रजेश्वरी माता है, अपनी हमारी कांगड़े वाली माता है, तो यहाँ पे जितने भी हमारे ये देवी दर्शन के जो रूट्स हैं और प्रदेश के माननीय डिप्टी चीफ मिनिस्टर महोदय ने तो एक वॉल्वो बस चिंतपूर्णी से लगाई है सीधी जी। डोगरा जी मेरा सवाल ये रहेगा कि एक जगह से शुरुआत हुई है, क्या बाकी जो टेंपल ट्रस्ट है वहां पे भी ये शुरुआत की जाएगी? क्योंकि इसका भी ट्रायल किया, ये पायलट प्रोजेक्ट है एक तरह से जो बताया जा रहा है। मैं यही कह रहा हूं, ये अभी पायलट प्रोजेक्ट के रूप में देखा जा रहा है और एक सवाल जी, इस पायलट प्रोजेक्ट में अगर कामयाबी मिलती है सरकार को तो सरकार बाकी जगह भी ऐसा सोचेगी, क्योंकि ये माँ चिंतपूर्णी के आशीर्वाद से ही हम लोग आगे बढ़ पाएंगे, शुरुआत यहाँ से। जी। लेकिन जो चिंतपूर्णी का मास्टर प्लान था टेंपल का, क्योंकि टेंपल का जो स्पेस है बहुत छोटा है और वहां पे इतने लोगों के, और जो मेरी सूचना है कि 6-7 करोड़ रुपया दे के आसपास की जगह अधिग्रहित तो कर ली गई है, लेकिन वहां के शायद लोकल कोई इश्यू है, उस कैंपस का विस्तार नहीं हो पा रहा। अगर ये विस्तार हो जाए फिर तो मुझे लगता है कि ना इस तरह की ना गोल्फ कार्ट का चलाने की जरूरत पड़ेगी ना कुछ पड़ेगी, वहां पे काफी स्थितियां ठीक हो जाएंगी। जी, क्योंकि पिछले सालों में, कई सालों पहले एक व्यवस्था की गई थी, वहां बाईपास का निर्माण किया गया था और वहां पे भी एक पार्किंग की बड़ी सुविधा थी, तो वहां से लोग आ जाते थे ऊपर चढ़ के और माता के दर्शन करते थे। वहां पे मैंने कहा कि भौगोलिक परिस्थितियां कुछ अलग है, क्योंकि पहाड़ी पे है और छोटा रास्ता है वहां, और जो आसपास में जो दुकानें हैं उन दुकानदारों से भी बात चल रही है और उस दिन माननीय उपायुक्त महोदय कह रहे थे कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब ने सभी अधिकारियों के साथ एक बैठक करके और जो न्यास के हमारे वहां
पुजारी हैं और हमारे अधिकारी हैं, उनके साथ बैठक करके इसको बिल्कुल एक सकारात्मक सोच से आगे बढ़ते हुए उन लोगों से मंत्रणा करने के बाद ही उस पायलट प्रोजेक्ट पे काम किया जा रहा है। और मंदिर के बिल्कुल पास एक लिफ्ट नुमा एक बड़ा भवन भी बनाया है जहां से गोल्फ कोर्स घूम के भी आ सकता है। जी जी जी। अब मैं अभिषेक जी के पास जाऊंगा। अभिषेक जी, उत्तरी मतलब दक्षिणी भारत की तर्ज पे ये चीजें एक ट्रायल शुरू हुआ है। हालांकि मंदिरों को लेके समय समय पे भाजपा जब जब भी सत्ता में आई है, एक मंदिर प्रबंधन समितियां बनाई हैं। धूमल साहब जब 2 बार रहे हैं मुझे याद है, और उसने सिफारिशें दी हैं। किसी ने कहा है कि वैष्णो देवी की तर्ज पे सारे ट्रस्ट को एक न्यास बना दिया जाए, कईयों ने तिरुपति मॉडल को लिया। अब कहीं ना कहीं कांग्रेस सरकार ने तिरुपति मॉडल को यहाँ पे किया है, क्योंकि वहां पे भी एक 300 रुपया देके एक अलग लाइन है, वहां पे कम समय लगता है। ये भी सुविधा देने की कोशिश हुई है। तो इसमें आपको क्या लगता है कि ये एक हिमाचल के लिए अच्छा कदम है या इसके कुछ विपरीत प्रभाव भी है? जी अभिषेक जी। पथरिया जी, सबसे पहले तो मैं आपको साधुवाद दूंगा कि हिमाचल प्रदेश देवभूमि के इस ज्वलंत विषय के ऊपर आपने इस महत्वपूर्ण विषय को उठाया और आज इस चर्चा में मुझे भी शामिल होने का अवसर आपने दिया है। हिमाचल प्रदेश देवभूमि के नाम से पूरे विश्व में प्रख्यात है, परंतु उस देवभूमि हिमाचल प्रदेश में बिना किसी तर्क के, बिना किसी ठोस आधार के ऐसे निर्णय को लागू करने का प्रयास, कुत्सित प्रयास किया जा रहा है, जो अभी तक रिटर्न रूप में किसी को उसका प्रारूप हमारे सामने नहीं है। शायद हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता इस बात को भली भांति कहते हैं कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा सुविधाओं के नाम पर। क्या चिंतपूर्णी मंदिर में वर्तमान में जो यात्री आ रहे थे, क्या वो कम चढ़ावा चढ़ा रहे थे जो उनको सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं? आखिर सुविधाओं के नाम पर ये ठगी क्यों? चिंतपूर्णी मंदिर जहां तक मुझे ध्यान में है, जितना मैंने महसूस किया है, जितना मैंने देखा है, वहां पर आम दिनों में 10,000, औसतन 15,000 और बहुत भीड़ में 20,000 संख्या के लोग आते हैं। और आपने जो संख्या माननीय एसडीएम साहब के माध्यम से या बाकी लोगों के माध्यम से जो वायरल हो रही थी, उसमें 500 गुणा 5, 2500 लोग वो विकलांग और वृद्ध लोगों की संख्या को मिला के ये संख्या एक अतार्किक संख्या बनती है। क्योंकि अगर किसी ने चिंतपूर्णी मंदिर की लिफ्ट को और लिफ्ट को जाने वाले जो स्थान है उसको देखा हो, तो यहां से इस संख्या को तथा कथित वीआईपी तरीके से जाना भी वहां पर संभव नहीं है। मैं आज समझ रहा था, चिंतपूर्णी मंदिर हो सकता है ऊना जिला की सीमा में स्थित हो, परंतु हरियाणा का, दिल्ली का, पंजाब का, राजस्थान का, पूरे भारत का यात्री जब आता है तो मन में एक श्रद्धा का भाव लेकर आता है। और हमारे कांग्रेस के मित्र, कांग्रेस के लोग ये बात कर रहे हैं कि हम इसको विकास की श्रेणी में ले जाएंगे, बड़ी चर्चा हुई, फला हुआ। आप तिरुपति मंदिर की तर्ज पर इसको बात करने की बात कर रहे हो। आप में से अगर कोई तिरुपति मंदिर गया हो, महसूस किया हो, तो वहां की व्यवस्था हमारे चिंतपूर्णी मंदिर में, माता से क्षमा चाहूंगा, पर हमारी कांग्रेस सरकार, आज नोट कीजिए, बस स्टैंड से मंदिर तक एक शौचालय तक महिलाओं को जाने के लिए नहीं है। तिरुपति मंदिर में आप जाएंगे, आप पंक्ति में भी खड़े होंगे, वहां पर शौचालय की व्यवस्था मिलेगी, वहां पर पंखे की व्यवस्था मिलेगी। कोई आराम करना चाहता है तो विश्रामशाला भी वहां पर बनी हुई है। वो एक ऐसा मंदिर है, तुलना करनी हो तो समग्र रूप से अध्ययन करना चाहिए। ना जाने पता नहीं इनके किस आदमी ने यहाँ पर ये किया। और दुर्भाग्यपूर्ण है, आप चिंतपूर्णी मंदिर के भूगोल को समझिए। चिंतपूर्णी मंदिर जहां पर स्थित है, जिस एडीबी प्रोजेक्ट की नाम बड़ी बिल्डिंग की बात ये कर रहे हैं, कितना आप प्रदेश के लोगों को ठगेंगे? पहले तो आपने 97% हिंदू आबादी को ठगने की बात कही, उसके बाद आप ये बात करते हैं कि एडीबी का प्रोजेक्ट, आज भी उस एडीजीबी के प्रोजेक्ट की 70% बिल्डिंग खाली पड़ी है। आप उसमें यात्री को आराम नहीं करने देते, आप उसमें यात्री के लिए स्नानागार की सुविधा उत्पन्न नहीं करते। आपके द्वारा वहां पर बनाई गई पार्किंग सबसे ज्यादा रेट ले रही है। प्रशासन कब तक इन बातों को लेकर ठगेगा? चिंतपूर्णी मंदिर, ज्वालाजी मंदिर, बाबा बालकनाथ का मंदिर वो मंदिर है जो घर से यात्री चलता है, श्रद्धा को लेकर चलता है। मैं तो आज सोच रहा था, एक फिल्म बनी थी ओ माय गॉड, तो मैं बोलूंगा ओ मां चिंतपूर्णी, इन लोगों को सद्बुद्धि देना, इन्होंने आपको ठगने का प्रयास किया है। कारण चिंतपूर्णी मंदिर में जो यात्री आते हैं, किस वर्ग को लेकर इन्होंने ये योजना बनाई?
इन्होंने कहा, परसों मैं कहीं से शायद किसी अधिकारी का बयान सुन रहा था, चिंतपूर्णी मंदिर में वीआईपी को लेकर जो व्यवस्था पहले चल रही थी वो चलती रहेगी। वो मतलब पहले की तरह रहेगी, जो बिल्कुल। दरवाजे से उसमें जो लोग मुफ्त उसमें में माथा टेकते थे वो टेकते रहेंगे। आपने 1100 रुपए की व्यवस्था किसके लिए बनाई? जो आदमी श्रद्धा से होशियारपुर से दंडवत होकर पैदल माता के दर्शनों के लिए चलता है, आपने उसके लिए क्या व्यवस्था बनाई? आपने जो महिला नहीं नहीं माताएं बहनें वहां पर जाती हैं उसके लिए क्या अभिषेक व्यवस्था जी, बनाई? अब अभिषेक जी, उनके लिए व्यवस्था निशुल्क पहली की तरह ही रहेगी। ये जो समर्थवान लोग हैं उनके लिए किया गया है, क्योंकि वहां एक खेल मैं था, यही लिफ्ट तो का आपने आपने जब तिरुपति, मैं माफी चाहूंगा, आपने जब तिरुपति शिरडी की बात की, वहां पर अध्ययन करने की बात की, वहां पर एक दिन में 1 लाख दर्शनार्थी आता है और वहां पर पूरा नगर मंदिर के नाम पर बसा हुआ है। वहां कोई निश्चित आबादी नहीं है, किसी का घर नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है। अब वहां की चर्चा करनी हो तो समग्र रूप से आप करें। यहाँ पर ऐसी कोई भीड़ नहीं आती। समस्या कहाँ पे है? समस्या वहां पे ये चोर दरवाजे की बात कर रहे हैं। इसका मतलब चिंतपूर्णी मंदिर में प्रशासन फेल हो गया है। इसका मंदिर जो लोग व्यवस्था की दुहाई दे रहे हैं वो वहां पर फेल हो गए रहे थे सुरक्षा के कारण। चोर दरवाजा किसके अंतर्गत आता है? चोर दरवाजे का संचालन कौन करता है? चोर दरवाजे के सामने कौन सुरक्षा कर्मी खड़े होते हैं? उसको कौन कंट्रोल करेगा? वो प्रशासन की विफलता का उदाहरण है। आपने देखिए, भारतीय जनता पार्टी सीधा स्पष्ट मत रखती है कि जहां पर मंदिर की धर्म की बात होगी हम उस चर्चा को पूरे तरीके से सहयोग करेंगे, परंतु उसके गुण और दोष के आधार पर। जहां पर आपने हिटलर शाही फार्मूला समझा दिया, एक गरीब आदमी पंजाब के कोने से अपने बच्चे को माथा टेकने के लिए लाता है, वो क्या कहेगा? बच्चा, ये चोर दरवाजे वाले लोग हैं, ये पैसे वाले लोग हैं। आपने बोला कि उन पैसों से हम मंदिर का सौंदर्यीकरण करेंगे। आज भी मुझे पता है 2.25 क्विंटल सोना चिंतपूर्णी मंदिर का आपने सुरक्षित रखा है, पहरेदारी में रखा है। आप उस सोने को लोगों की व्यवस्था के लिए, उनकी सुविधा के लिए लगाइए ना। किसने रोका है आपको? आपकी विफलता के कारण केंद्र सरकार की प्रसादम योजना का करोड़ों रुपया आपने उसका प्रयोग नहीं किया, इसके लिए वापस चला गया। हम वहां पर सुविधाएं नहीं दे पाए। फिर आप कह रहे हैं कि ज्वालामुखी और बाकी मंदिरों में ऐसा होगा। मुझे लगता है कि प्रशासन को तो चिंता करनी चाहिए, कांग्रेस सरकार के जिम्मेवार मंत्री को, मुख्यमंत्री को जी चिंता ये करनी जी चाहिए कि वो तीर्थाटन को, हिमाचल प्रदेश के तीर्थाटन को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं। चिंता तो जी ये होनी चाहिए थी कि जिस प्रकार राजस्थान के मंदिरों में आज करोड़ों लोग जा रहे हैं, वहां के मंदिरों की प्रमोशन देखिए, और हमारे मंदिरों में आप 1100 रुपए के नाम पर मंदिरों को, लोगों को सोचिए, समझिए। हमारे धर्म के विषय में फिल्में क्यों बनती हैं? हमारे धर्म के विषय में लोग छींटाकशी क्यों करते हैं? आप चाहते हैं कि ओ माई दो गॉड का एक और संस्करण बन जाए? एक आदमी जो लेकिन परिवार को, पादा बच्चे जी, को ये सिखा रहा पा, था कि पा, भगवान के दरबार में जी, समदर्शी हैं। नहीं नहीं, सबदर्शी हैं, आपकी बात ठीक है। आपने राजस्थान का जिक्र किया, मैं भी जाता रहता हूं, लेकिन वहां भी आपको पता है कि दिन में लाखों लोग, चाहे खाटू श्याम जी हैं चाहे सालासर बालाजी हैं, जाते हैं। वहां पे भी अगर पुजारी को पकड़ के आपने सुविधा शुल्क नहीं दिया तो आपको पूरा दिन दर्शन के लिए लाइनों में लगना पड़ेगा। ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं बिचौलिया प्रथा खत्म करने की एक कोशिश हुई है, अभी ट्रायल के तौर पे है ये प्रोजेक्ट। सुविधाओं की आपने बात की, वो ठीक है, सुविधाएं नहीं है, सुविधाएं हमें देनी पड़ेंगी। तो मैं अभी आस्था जी से एक प्रश्न ले लेता हूं। आस्था जी, आप तो पहाड़ के देवी देवताओं का आपने देखा है, वहां पे इस तरह का वीआईपी कल्चर किसी तरह का नहीं है। वीआईपी कल्चर हमारे जो मुख्य मंदिर हैं हिमाचल प्रदेश के, वहां बन चुका है। सभी को सरोपा चाहिए, चुनरी चाहिए और गाड़ी उसकी वहां तक चाहिए। वृद्ध लोग नहीं जा पाते, जो चलने फिरने में वो है, शारीरिक विकलांग हैं, वो नहीं जा पाते। तो ये बंद दरवाजे से व्यवस्था तो थी, लेकिन अब इसका सुविधा शुल्क लगा दिया गया। हालांकि टेम्पल ट्रस्ट 100 करोड़ पे एफडीआर है, उसके पास 2 क्विंटल के करीब सोना है। अब इस नई व्यवस्था से 15 करोड़ रुपया सालाना और कमाएगा मंदिर। लेकिन सुविधाएं चिंतपूर्णी में नाम मात्र है, पानी नहीं है, शौचालय नहीं है, वेटिंग रूम नहीं है कहीं भी। माईदास भवन ठीक है, एडीबी परियोजना के तहत बना, लेकिन उसका 30% एरिया ही हो रहा है। ये इन्होंने ठीक कहा पादा जी ने। जी आस्था जी। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो सभी साथियों को नमस्कार। देखिए, मैं तो, हम लोग तो गर्व करते हैं अपने सनातनी होने पर, और एक जो वे ऑफ लिविंग है सनातन का, वो सिंपलेस्ट और उसमें से निकल के आता है। लेकिन दुख की बात अब क्या है
कि भगवान भी या माता जो भी है, अब ये लोग क्या गरीबों के रहेंगे कि नहीं? पहली चिंता तो ये है कि आम वर्ग का जो इंसान है जाता कौन है? देखिए, माता के दरबार पे कौन आदमी जा रहा है आज की डेट में? उन लाइनों में कौन खड़ा है? केवल आम आदमी। वीआईपी तो ना पहले लाइन में कभी खड़ा रहता था, जिसकी जान पहचान है, जिसकी पहुंच है, वो तो कभी भी नहीं धक्के खाता है वहां पे। तो सुविधाएं होनी किसके लिए चाहिए? आम लोगों के लिए, आम इंसान के लिए, गरीब आदमी के लिए, जो बेचारा वहां पर जाता है, या मान लीजिए कोई अपंग है या गरीब है या छोटे बच्चों के साथ उठा करके उसको ले जाना है। अब आप जी रेवेन्यू बिल्कुल। के नाम पे एक तरफ से कह रहे हैं कि रेवेन्यू हमारे को इकट्ठा करना है, अब दूसरी तरफ आप कहिए कि माता के पास अगर माता के उसमें 100 करोड़ अगर वहां पे है समिति के पास, तो वो उस फंड का भी अगर पीने के पानी के लिए, वहां पे शौचालय बनाने के लिए, सराय कुछ बनाने के लिए, उसके लिए सदुपयोग नहीं हो पा रहा है, तो फिर ऐसे आप बताइए क्या माता खुश हो रही होगी ये सब देख करके कि मेरा जो भक्त है, असली जो भक्त है, जो गरीब है, अपने किसी बेचारा तकलीफ में से या उसके लिए आया है वहां उस माता के दरबार पे कि मेरा ये दुख दर्द कर ले, तो उसके लिए तो पहले से ही वो दिखा रहा है कि आपके पास भाई पैसे नहीं है इसलिए आप लाइन में खड़े हो। अगर उसके पास भी 1100 रुपए हो गए तो आराम से वो भी गोल्फ कार्ट में जाएगा। तो मेरे ख्याल से सरकार को दोबारा सोचना चाहिए इस निर्णय पे। हाँ, आप एक सब्सटेंशियल अमाउंट लगा सकते हैं। मान लीजिए आपका खर्च है गोल्फ कार्ट को रन करने के लिए या लिफ्ट कर रखने के लिए, तो आप 20 रुपए, 30 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए की कोई पर्ची ऐसी व्यवस्था रख सकते थे। और लेकिन जो लोग, सभी लोगों को क्यों ये सुविधा नहीं मिल पा रही, मैं तो इस बात पे लिए ज्यादा वो है, क्योंकि गरीब आदमी ही आता है, आपको भी पता है, दर्शनों में, लाइनों में वही आदमी खड़ा है, वही धक्के खा रहा है। और दुर्भाग्य से आपने जो एक बात कही, मैं बहुत सारे जो जितने हमारे हैं, चाहे शिरडी में तो जाता रहता था, तो वहां पे भी लाइनें काफी आपने देखी होगी। आम इंसान के लिए तो लंबी लाइनें हैं, कई बार 6-6 घंटे भी लग जाते हैं, लेकिन नहीं वीआईपी के वहाँ लिए बैकडोर है। नहीं वहाँ भी है, बैकडोर है, वहाँ पे भी वहां पर्ची पे कटती है बैकडोर है, ऑनलाइन, मैंने खुद कटवाई है। बिल्कुल, बैकडोर शिरडी में, में भी है। हाँ, बैकडोर में कौन आते हैं? जो राजनीतिक पैड के लोग हैं या समिति में जिनके जान पहचान के लोग हैं, और इस तरह के, या वीआईपी जिसको बोलिए। तो क्या ये कल्चर हमारे को वाकई मंदिर में भी ले जाना चाहिए? पहली बात तो ये भी चिंता की है, अगर मैं सक्षम हूं लाइन में खड़े होने के लिए 1 घंटे, तो मुझे क्या आपत्ति होनी चाहिए? और मैं भी शॉर्टकट देख रहा हूं, क्योंकि हमें शर्म आती है अपनी माता के दर्शन के लिए जाने के लिए भी हम लोग खड़े रहे और उन आम इंसान के बीच में खड़े रहे, उसमें शर्म आ रही है लोगों को। इसलिए वो चाहता है कि मेरे को तो ट्रीटमेंट वीआईपी मिले, मैं इन लोगों को छोड़ करके अपना, अब दिखावा समझो आप, चाहे जो भी है, जिसके पास तो पैसा होगा उसके लिए तो मतलब लाइन ही अलग होगी, उसके लिए फैसिलिटीज भी अलग होगी। कल के लिए हेलीकॉप्टर सर्विसेज आएंगी, वो कहेंगे जी आपको वहीं से उठा लेंगे, माता दर्शन करो और आप शाम को घर जाइए। ये सिलसिला चल भी पड़ा हुआ है आस्था जी, ये तो चल रहा है। 4 धाम यात्रा तो हेलीकॉप्टर से हो रही, पहले पैदल होती थी, है ना? ये चीजें तो हो रही हैं। ऐसा नहीं है कि यही है, कोई भी हमारे मंदिर जो है अब अछूते लोग रह रहे हैं। और इस प्रथा को सरकार से निवेदन है, आप दोबारा रिकंसीडर कीजिए इस फैसले को। आप एक जो आपका मेंटेनेंस, या आप मान लीजिए एक्सचेकर के लिए आपको बोझ ना पड़े, माता मंदिर जो वहां पे ट्रस्ट है उसमें से पैसा ना निकले, आप उतना अमाउंट ले लीजिए, लेकिन आपको उसमें से भी प्रॉफिट अर्न करने के लिए अगर आप देख रहे हैं तो ये शायद चीज गलत है। जी चलिए, मैं एक डोगरा जी से क्वेश्चन लूंगा। डोगरा जी, पादा जी ने ठीक सवाल उठाया कि सुविधाओं का अभाव तो बहुत है। चिंतपूर्णी सबसे व्यस्त मंदिर है हिमाचल प्रदेश के मंदिरों में, वो ठीक है। माईदास भवन में आपकी गाड़ी लग जाती है, उसके बाद आगे पैदल चलते हैं लोग, लेकिन कहीं भी शौचालय, कहीं भी पानी की व्यवस्था, कोई व्यवस्था नहीं है। जबकि मंदिर की आय भी अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, आस्था है लोगों की वहां पे। और दूसरा सवाल यह है कि सुविधाएं क्यों ना बढ़ाई जाएं साथ में? विस्तार का तो चलो इसका चला हुआ मास्टर प्लान के तहत, इसकी सुविधाएं बढ़ाई जाएं, उन पे क्यों नहीं ध्यान दे रही सरकार? और सरकार के पास 2 कमेटियों के सुझाव हैं, आज तक उनको क्यों नहीं लागू किया जा रहा? जी, पाधा जी ने 2 बातें कही। इसमें एक बात का तो मैं इसलिए कहता हूं कि जो सुविधाओं का टोटा है उसके 2 कारण, क्योंकि जहां से माईदास भवन शुरू होता है वहां से लेके ऊपर तक मार्केट है, और मार्केट के बीच सिर्फ एक रोड है, और रोड के दोनों तरफ दुकानें हैं।
वहां पे कोई ऐसा स्थान नहीं है जहां पे अभी शौचालय का निर्माण हो सके। और अभी पिछले दिनों वहां के दुकानदारों के साथ बैठ के उनके रिहेबिलिटेशन के लिए कि उनको किस तरह से उनको कहाँ स्थापित किया जा सकता है, उसके लिए जगह का बात हो रही है, उनसे चर्चा चल रही है। और दूसरी बात यह है कि प्रसादम की बात की कि प्रसादम के माध्यम से ऑनलाइन आज दर्शन होने की बात हो रही है। हम लोग ऑनलाइन तो बंदा आजकल मोबाइल पे भी कर लेगा, ऑनलाइन तो दर्शन मोबाइल पे भी घर में कर लेगा, क्यों आएगा फिर वो उसी चिंतपूर्णी? पे आ रहा यही सवाल है। लेकिन मेन तो एक अपनी बात मैं आंखों ये से कहूं, पिंडी के दर्शन करने का है जी। ये जो पायलट प्रोजेक्ट है ये अभी बाकी मंदिरों में शुरू नहीं हुआ। जब यहाँ के ट्रायल के बाद कुछ कमियां तो देखो, जब कोई कार्यक्रम स्टार्ट किया जाता है उसमें खामियां तो रहती हैं, और उन खामियों को पूर्ण करने के लिए जब हम कोई चर्चा कर रहे हैं, आज जैसे हम चर्चा कर रहे हैं, इसमें से पानी और शौचालय की जो बात की ये बिल्कुल बड़ी महत्वपूर्ण है, और खास करके महिलाओं को परेशानी आती है। इसके ऊपर मैं भी माननीय डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब से और उपायुक्त महोदय से भी बात करूं कि हम लोगों को ऐसा कोई साधन, ऐसे कोई करना चाहिए काम जिससे उनको पीने की पानी। लेकिन मैं एक बात ये बता दूं कि 3-4 जगह जहां अच्छी खुली जगह है वहां पे वाटर कूलर चिंतपूर्णी मंदिर की तरफ से लगाए गए। लेकिन अब क्योंकि वहां जगह थोड़ी है और लोग जब गाड़ियां लेके ऊपर जाते हैं, और मैं एक बात ये बता दूं क्योंकि दिल्ली तक ये जो नॉर्थ जोन के लोग हैं बड़ी आस्था के साथ आते हैं और आस्था का एक ये आस्था के पुजारी हैं लोग। लेकिन मैं एक बात ये कहूं कि जैसे यहाँ के जो लोकल लोग जब मंदिर में माथा टेकने जाते हैं और बाहर की जो गाड़ियां धर चाहे वो हरियाणा की गाड़ी हो, चाहे पंजाब की हो, चाहे दिल्ली की हो या कहीं और की, वो आते हैं और उनके लिए बैरियर हटता है और गाड़ियां सीधी ऊपर चली जाती हैं। जी ये सिलसिला बहुत होता है हर जगह, इतनी जगह वहां नहीं है। और मैंने कई बार वहां अपने आप भी जब कभी हम जाते हैं, हम तो क्योंकि आस्था की प्रतीक है मां चिंतपूर्णी और वहां से बहुत कुछ मिलता है, और हम लोग वहां जाते हैं तो हम तो कोशिश ये करते हैं कि आम आदमी की तरह हम भी दर्शन करें, और हम करते हैं। लेकिन दुख तब होता है जब वो गाड़ियां धड़ल्ले से जाती हैं। अब ये उसके ऊपर एक चेक लगाने वाली बात है। अब वो गाड़ियां जाती हैं और गाड़ियां अगर वहां पुलिस वाला कहीं रोकने की कोशिश करे तो वो धड़ल्ले से एक फोन उठाता है, फोन उनके कान से लगाता है, गाड़ी चली जाती है। इस चीज को रोकने के लिए जो पिल फ्रेज है, इसको रोकने के लिए अगर ये 1100 रुपए की पर्ची सिर्फ उन लोगों के लिए, जिन लोगों के लिए जो साधन संपन्न, जिनके पास संसाधन है। जी डोगरा जी, ये निर्णय अच्छा है, लेकिन एक मैं पढ़ रहा था जो मंदिर न्यास के अध्यक्ष हैं, एसडी में लोकल वहां के, उनका बयान पढ़ रहा था। उन्होंने कहा है कि वीआईपी के लिए व्यवस्था पहले जैसी रहेगी। वीआईपी का उल्लेख उन्होंने किया है। मंत्री, विधायक, सांसद, 3 चीजों का उल्लेख किया है। क्या ये लोग पर्ची नहीं कटवा सकते? क्या ये गरीब है? मैं एक जगह वो भी देख रहा था कि उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि मैं मंदिर जाऊंगा, मैं भी पर्ची कटवा के जाऊंगा, अगर मैंने सुविधा का लाभ लेना नहीं तो मैं आम आदमी की तरह लाइन में लगूंगा। ये भी उन्होंने बड़ी बात कही है, ये भी मैं कहीं पढ़ रहा था। मैं एक बात पथरिया जी बिल्कुल ये दावे के साथ कह सकता हूं कि ये हमें पहले स्वयं उदाहरण बनना पड़ेगा। और अगर ये पहल प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब ने ये कहा है और ये बयान दिया है, और उस बयान पे मैं ये तभी कह रहा हूं कि ये जो पहल है, ये पायलट प्रोजेक्ट के तहत ये ट्रायल जो किया जा रहा है, इसी बेसिस पे किया जा रहा है कि क्या हम लोग अगर सुविधा लेना चाहते हैं तो क्या हम सुविधा के एवज में वो 1100 रुपया नहीं दे सकते? और 1100 में अकेला आदमी नहीं जा रहा है, 5 आदमी जा रहे हैं। अगर 5 आदमी 1100 रुपये देके अगर दर्शन कर लेते हैं तो उसमें कमी भी क्या है? कल्चर की बात है, क्योंकि अभी तक वहां जो परिस्थितियां हैं, वहां परिस्थितियां ये है कि लिफ्ट एक है और उस वहां पे हॉल एक है, कैंपस छोटा है। जी चलिए, तो मैं पादा जी से क्वेश्चन ले लेता हूँ। पादा जी, जगह की अधिग्रहण की बात हो रही है। जी उस पे वो जरूरी है, सरकार आगे बढ़ वो जरूरी है, उस मास्टर प्लान पे काम जरूरी है। पादा जी, मैं आपसे एक क्वेश्चन आपसे ले लेता हूँ, एक समय हो रहा है लेके जब सभी लोग तैयार होंगे वो फैसला तभी होगा। जी डोगरा जी, पादा जी से एक ले लें, अंतिम नहीं किया जाए, एक अंतिम क्वेश्चन इनसे ले लेते हैं। पादा जी, आपके ज्वालामुखी में भी स्थिति ऐसी है कि वृद्ध और दिव्यांग लोग नहीं पहुंच पाते, लंबा रास्ता है।
और वहां पे कहीं ना कहीं एक ओल्ड मार्ग होता था, मुझे याद है, वहां से ऑटो वाले दर्शन कराते थे और बुजुर्ग लोग पहुंच जाते थे। वो भी मुझे लगता है कि पिछले लंबे समय से बंद पड़े हैं, तो ज्वालामुखी में ये सुविधा की जरूरत आपको नहीं लगती? जी पादा जी। पादा जी, मुझसे कहा जी। अभिषेक जी, हाँ जी, हाँ जी, आपसे जो वृद्धों को और इनको जो दिक्कत है ज्वालामुखी में दर्शन करने की, नहीं चल पाते हैं वृद्ध, बीमार लोग नहीं जा पाते, विकलांग नहीं जा पाते, वो एक जो व्यवस्था थी वो भी बंद पड़ी हुई है आपके वहां की। पथरिया जी, मैं एक तो बड़ा स्पष्ट शब्दों में ये कहूंगा कि जिस प्रकार से विभाग, भाषा संस्कृति विभाग के मंत्री मुकेश अग्निहोत्री जी हैं, जी, इस प्रकार से बयानबाजी प्रशासन की ओर से आ रही है, पहले तो इनको ये तय करना पड़ेगा कि इनकी एग्जेम्प्टेड, इनकी जो छोड़ी गई श्रेणी है, जिसको ये वीआईपी मानते हैं, डबल वीआईपी मानते हैं, वो श्रेणी कौन सी है? क्योंकि मुझे इसमें बहुत बड़े षड्यंत्र की, बहुत बड़ी, इसको क्या कहते हैं, ठगी की, तो कालाबाजारी की बू आ रही है। जिस प्रकार से ये कह रहे हैं पुरानी व्यवस्था बनी रहेगी, कौन वीआईपी होगा, किसको छोड़ा जाएगा, किसको छोड़ा नहीं जाएगा, और तो और इन पर्चियों की कालाबाजारी का तो एक खेल खेलने के चक्कर में ये लोग हैं, ऐसा हमें अंदेशा है। बाकी भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मत है, जहां पर गुण दोष के आधार पर यात्रियों की सुविधाओं के लिए, हमारे देवस्थानों के प्रचार प्रसार के लिए योजना बनाएंगे, हम उसका समर्थन करेंगे, परंतु इस प्रकार की मंदिरों के व्यवसायीकरण की योजना को हम कभी समर्थन नहीं करेंगे। दूसरा प्रश्न आपने, एक ज्वालामुखी मंदिर में अब जो व्यवस्था को हम देख रहे हैं, भली भांति देख रहे हैं, ज्वालामुखी मंदिर में बस अड्डे, पार्किंग से मंदिर की दूरी है 400 मीटर, 500 मीटर। यहाँ पर एक वैकल्पिक मार्ग था गली से, वहां पर ऑटो से यात्रियों के जाने की सुविधा मिलती थी, मतलब यात्री विकलांग है, वृद्ध है, वो उस ऑटो का प्रयोग करके वहां से जा सकता था। वहां स्थानीय निवासियों की कुछ दिक्कतों के कारण वहां से ऑटो को बंद कर दिया, परंतु अभी तक वृद्ध यात्री कैसे जाएगा, विकलांग यात्री कैसे जाएगा, किससे संपर्क करेगा, मंदिर अधिकारी का वो नंबर कौन सा होगा, ईमेल आईडी कौन सी होगी, पोर्टल कौन सा होगा, जहां से उस विकलांग आदमी को बस स्टैंड। जी, सुविधाओं का अभाव है। तो आज हम चर्चा कर रहे थे कि मंदिरों को दक्षिण भारत की तर्ज पे सुविधाएं बढ़ाई गई हैं मंदिरों की, और उसका ट्रायल जो है वो चिंतपूर्णी मंदिर से शुरू हुआ है। मिले जुले मिल रहे हैं, कोई इसके फेवर में है, कोई इसके विरोध में है, ये चीजें चल रही हैं, लेकिन एक व्यवस्था की शुरुआत हुई है। लेकिन हिमाचल प्रदेश को, क्योंकि धार्मिक पर्यटन के लिए भी ये बहुत प्रसिद्ध है, सारी देवियों के स्थान यहाँ पे हैं, तो इसलिए यहाँ पे मंदिरों के आसपास सुविधाएं बढ़ानी पड़ेगी। मंदिरों के पास धन की कोई कमी नहीं है, और एक बड़े श्राइन बोर्ड की तर्ज पे कोई काम करना पड़ेगा। हमें कोई मॉडल ऐसा अपनाना पड़ेगा जो हमारे छोटे मंदिर भी हैं, क्योंकि छोटे मंदिरों में चढ़ावा कम है, उनको भी इन मंदिरों के साथ, इन ट्रस्टों के साथ अटैच करें, या श्राइन बोर्ड ही बना दें पूरे प्रदेश के मंदिरों का, वो जो धनराशि है वहां भी उसका उपयोग हो पाए। तो आज हम इसी विषय पे चर्चा कर रहे थे, आप सबने चर्चा में भाग लिया, मैं सबका धन्यवाद करता हूँ।